हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सबके सब। तो यार आने वाले कुछ 3-4 महीनों में तुम लोग बहुत बिजी हो जाने वाले हो, ठीक है। और बिजी के साथ साथ बहुत कंफ्यूज भी रहोगे कि यार कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए, कॉलेज एक्स या कॉलेज वाई, ठीक है। अगर और ज़्यादा दिक्कत तब बढ़ जाती है यार दोनों ही कॉलेज जब अच्छे हो, ठीक है। जब दोनों पे ही दिल ललचा रहा हो यार इस पे जाऊँ या इसमें जाऊँ, ठीक है। तो इस समय आप लोग किस तरीके से कंपेयर करोगे, तो ये कंपैरिजन वीडियो हम लोग सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आपकी NITs, GFTIs, प्राइवेट कॉलेजेस और जिन भी कॉलेजेस को आप लोग कमेंट करोगे उस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा लाइक और कमेंट होंगे उस नाम के उस कॉलेज के सबसे पहले वीडियो वही आएंगे। तो आपको जो भी वीडियो चाहिए होगा कमेंट ज़रूर कर देना यार, ठीक है। और अब बात करते हैं कि यार कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन लेना सही रहेगा। तो मेन इशू ये आता है कि यार कंपेयर कहाँ करें, कैसे करें। एक्चुअली क्या होता है ना, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। जैसे कुछ बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि उनको स्पोर्ट्स में जाना है, कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि उनको स्टार्टअप्स के अंदर जाना है, स्टार्टअप कल्चर उनको चाहिए। कुछ की प्रायोरिटी यार कोडिंग कल्चर अच्छी होनी चाहिए, कुछ की प्रायोरिटी है कि भैया मैं आगे चल के कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, UPSC वगैरह, तो उसका एक अलग प्रायोरिटी है। तो सबकी एक अलग अलग होती है, तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि डेटा के हिसाब से आप कैसे कंपेयर करोगे दो कॉलेजेस के बीच में, तो हम एक बेसिक डेटा पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बिना देरी हम चालू करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो है NIT जयपुर वर्सेस NIT कुरुक्षेत्र। तो यार NIT जयपुर और कुरुक्षेत्र के एडमिशन मोड की बात करें तो दोनों ही JEE मेंस के थ्रू होते हैं। JEE मेंस का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको जोशा या आपको CSET राउंड के थ्रू आपको एक कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों का ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है। साथ साथ अगर हम बात करेंगे दोनों की फाउंडिंग यानी इस्टेब्लिश कब हुए थे, दोनों तो एक ही ईयर में इस्टेब्लिश हुए थे, दैट इज 1963 में दोनों ही इस्टेब्लिश हुए हैं, कुरुक्षेत्र भी एंड जयपुर भी। और उसके साथ साथ अगर हम लोग ये बात करें कि यार क्या कहते हैं इनकी फीस क्या है, तो इनकी फीस में ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम का अंतर है। डेट इज़ एक का है 1,68,000 जो कि है जयपुर का, और एक का है 1.60, तो यानी सिर्फ 8,000 का अंतर है। तो यार यहाँ तक तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं यार इसमें रैंकिंग का फिनोमिना। एक तो यार गवर्नमेंट रैंक देती है और कुछ प्राइवेट चीज़ें भी रैंक करती है, ठीक है। प्राइवेट मैगजीन्स जो एजुकेशन मैगजीन्स होती है उसको भी रैंकिंग देती है। तो यार बात करें गवर्नमेंट की रैंकिंग की, तो गवर्नमेंट जो रैंकिंग करती है उसको हम लोग NIRF रैंकिंग के नाम से जानते हैं। और काफ़ी लोग कभी कभी डाउट होता है कि रैंकिंग किस तरीके से करती है, तो उसका क्राइटेरिया अलग होता है क्योंकि उसके अंदर उन्होंने प्लेसमेंट का जो वेटेज है ना बहुत कम डाला होता है जो वो रैंकिंग करते हैं, ठीक है, NIRF वाले। तो उनकी रैंकिंग पर ज़्यादा हम भरोसा करते भी नहीं, लेकिन सुन लो ऐसे भी। तो NIT जयपुर की NIRF रैंकिंग थी 37 एंड कुरुक्षेत्र की दैट इज़ 44। वही अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की रैंकिंग की बात करें तो द वीक ने दिया था NIT जयपुर को 2021 में 20th रैंक एंड कुरुक्षेत्र को दिया गया था 25 रैंक। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी यार बाजी जिसने है वो मार ली है NIT जयपुर ने, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कैंपस एरिया की कि भाई कैंपस एरिया क्या है, तो मैं कहूँगा इसमें भी NIT जयपुर ने ही बाजी मारी है। कैसे? क्योंकि 317 एकड़ का कैंपस है NIT जयपुर का और 300 एकड़ का जो कैंपस है वो है आपका NIT कुरुक्षेत्र का। उसके बाद फिर बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं ये दोनों के दोनों। तो यार इसमें ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2 या 3 उसका फ़र्क है, ठीक है। बेसिकली क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा ऑफर करता है NIT जयपुर, वो आपको कुरुक्षेत्र में केमिकल इंजीनियरिंग नहीं दिखेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि NIT जयपुर में एक मेटलर्जी की ब्रांच है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जबकि NIT कुरुक्षेत्र में मेटलर्जी की जगह प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बात कर दूं कि NIT कुरुक्षेत्र में एक और कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है, दैट इज़ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ देयर, जो कि NIT जयपुर में नहीं है। इस हिसाब से मुझको लगता है कि यहाँ पे NIT कुरुक्षेत्र ने थोड़ी सी बाजी मार ली है कि हाँ चलो भाई यहाँ पे थोड़े से मुझको लगता है कि इसका कोर्सेज जो है, देखो सारे कोर्सेज अच्छे होते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कोर्सेज बेटर ऑफर कर रहे हैं। फिर अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। तो आपके स्क्रीन में भी थोड़ी देर में आ जाएगी कट ऑफ्स क्या है, किसका क्या रहा है। तो कट ऑफ्स की अगर बात करें, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का मतलब होता है कि बच्चों की क्या प्रायोरिटी है, फर्स्ट वो कौन से कॉलेज में सबसे पहले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की बात करें, जो स्पॉट राउंड में है वो भी आउटसाइड स्टेट जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग NIT जयपुर के लिए दैट इज गया था 2600 पे बंद हो गया था। वही NIT कुरुक्षेत्र में
जो CSC है वो 6500 पे गया है और जबकि IT जो है वो 8200 पे गया है। यानी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि NIT जयपुर में बच्चे ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे बाजी NIT जयपुर मारती है, NIT कुरुक्षेत्र पीछे हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें ECE ब्रांच की, तो ECE ब्रांच में डेट इज़ वहाँ पे जो कट ऑफ है वो 10,000 का है और यहाँ पे ECE ब्रांच में है डेट इज़ 12,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जयपुर ने मारा है। और मेटलर्जी जो 38,000 पे बंद होती है जयपुर में, वही कुरुक्षेत्र में 48,000 पे बंद होती है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा जयपुर की तरफ ओरिएंटेड है। फिर एक मेजर कंपैरिजन फैक्टर आता है जो बच्चे सबसे ज़्यादा देखते हैं, दैट इज़ अ प्लेसमेंट। तो यार प्लेसमेंट थोड़े से शॉकिंग्स रहेंगे इन दोनों NITs के ऊपर। ठीक है, तो 2021 के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो NIT कुरुक्षेत्र ने प्लेसमेंट में थोड़ा सा एवरेज CTC इन सब में ज़्यादा अच्छा दिखाया। कैसे, अभी हम बात करते हैं। NIT जयपुर का मैक्सिमम पैकेज जो गया था 2021 के अंदर वो था दैट इज़ 43 लाख। ठीक है, वही आपका कुरुक्षेत्र के अंदर था 75,000 ज़्यादा था, डेट इज़ 43.75। एंड इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एवरेज पैकेज क्या रहा था, तो एवरेज CTC जो जयपुर की थी वो 10 लाख की थी। वही एवरेज CTC जो आपकी कुरुक्षेत्र की रही है वो 11.37 लाख पर एनम की रही है। मीडियन पैकेज 8 का था जयपुर का, वही मीडियन पैकेज कुरुक्षेत्र का 9 लाख का था। तो यहाँ और इसके साथ साथ एक और चीज़, नंबर ऑफ जो कंपनीज जो विजिट करती है, कितनी कंपनीज विजिट की है कैंपस के अंदर, तो 131 कंपनीज विजिट की थी जयपुर कैंपस में और कुरुक्षेत्र के अंदर हम लोग देखें तो 228। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिखने में ऐसा लगता है कि ओ भाई बाजी मार रहा है अपना कुरुक्षेत्र। ठीक है, प्लेसमेंट के मामले में। लेकिन ये पूरी तुर्थ नहीं है। एक्चुअल में क्या सीन है कि अगर हम लोग थोड़ा सा और ढंग से इसको खंगाले तो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि NIT कुरुक्षेत्र का जो ओवरऑल प्लेसमेंट रहा था 2021 में सारे ब्रांचेस को मिला के वो था 56.77%, जबकि NIT जयपुर का ज़्यादा रहता है ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट। तो ओवरऑल की बात करें तो वहाँ पे NIT कुरुक्षेत्र थोड़ा पीछे हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम कुछ और चीज़ों की भी बात करें तो डेट इज़ एवरेज पैकेज जो कंप्यूटर साइंस का रहता है जयपुर के अंदर 14 to 15 के आसपास झूलता है। वही कुरुक्षेत्र के अंदर चाहे वो CSC हो IT हो 15 to 16 के बीच में रहता है। लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट रेशियो में अगेन बहुत बड़ा फर्क है। NIT जयपुर में ऑलमोस्ट 100% के इक्वल रहता है जो प्लेसमेंट है CSC के अंदर, जबकि इसके अंदर जो 2021 के अंदर था वो था 88.76% और IT के अंदर था 85% प्लेसमेंट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यार ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज रेशियो में थोड़ा सा कुरुक्षेत्र नीचे है। तो अगर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको बताऊं तो यार जयपुर ने ओवरऑल में बेटर परफॉर्म किया है परसेंटेज प्लेसमेंट रेशियो में, जबकि एवरेज CTC में बेटर परफॉर्म किया है कुरुक्षेत्र ने। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कंपेयर करना आप थोड़ा सा आपको आसान हो गया होगा। और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा NIT इसमें इन दोनों में सही है, कमेंट कर देना और कॉलेज ऑप्शन को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो में रहने के लिए।